बैठा हूं, मैं मूर्ति के सामने बैठा हूं, मंदिर में बैठा हूं, तो उस सकारात्मक माहौल में जहां सब कुछ पॉजिटिव है, वहां किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, वहां सभी लोग इस भाव से आए हैं कि वो कुछ सकारात्मक काम जीवन में करेंगे। उनके बीच में बैठकर जब मैं 2 मिनट के लिए मौन धारण करता हूं और उस समय अपने आप को कुछ चीजें याद दिलाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से कुछ मांग रहा हूं। और साथियों, आप यकीन मानना, अगर आपके जीवन में खुद के साथ बैठने का समय नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप मंदिर में जाकर बैठे, आप जहां जाके बैठे, आपका अपना तरीका हो सकता है, जिसे लोग मेडिटेशन कहते हैं, जिसे लोग कुछ और नामों से जानते हैं। मेरी नज़र में मेडिटेशन सेल्फ संवाद है, बाकी सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। कुछ लोग कहते हैं कितने प्रकार की आवाज़ें आप सुन पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अपने कितने सारे ध्यान को आप केंद्रित कर पाते हैं, आपके दिमाग में कितने सारे विचार आते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं मेरे बारे में मुझसे चर्चा करता हूं, वो मेरा मेडिटेशन है, और उस मेडिटेशन के दौरान मैं अपने आप से कुछ उम्मीदें रखता हूं जिन्हें मैं सकारात्मक रूप से प्राप्त करने के लिए निकलता हूं। तो मेरी नज़र में ईश्वर के सामने बैठना मेरा सेल्फ संवाद है, और साथियों, मैंने इसका भरपूर लाभ उठाया है। आप यकीन मानिए कि मेरे ऐसे ऐसे काम मुझे ईश्वर के सामने बैठकर याद आए। जब मैं भगवान के सामने बैठा हूं, हाथ जोड़कर बैठा हुआ हूं, मुझे अचानक ऐसे ऐसे काम याद आए कि अरे यार अंकित, आज तेरा ये चैप्टर तो रह ही गया, आज तू पढ़ने बैठा था, ये चीज़ तो पूरी नहीं हो पाई। और हम लोग जो स्टूडेंट जीवन में होते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा होता है। हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि सारे के सारे विचार आए ही उस समय जिस समय मंदिर में थे, उससे पहले सब कुछ चिल था। अगर मैं खुली आंख से सब जगह घूम रहा हूं, मुझे कोई काम याद नहीं आया, और जैसे ही मैं मंदिर में बैठ करके 2 मिनट ध्यान लगाने के लिए बैठा, भाई साहब मुझे पता नहीं क्या क्या याद आने लग गया कि यार आज तेरे को ये करना था, ये चैप्टर करना था, उससे बात करनी थी, पेन लेने जाना था, टेस्ट देना था, कॉपी डिले हो गई, ये हो गया। सब चीज़ें अचानक याद आने लगती हैं यार। और मुझे सच बताऊं, इस चीज़ का इतना फ़ायदा हुआ कि मैं शायद ही कोई चीज़ खुद से भूल पाया हूं, कि मैंने खुद से आज डिसाइड ये किया था करने का, वो मिस हो गया, ऐसा नहीं हो पाया है। तो मैं इस चीज़ को तो भगवान का आशीर्वाद ही मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर के सामने बैठना मुझे सेल्फ रियलाइज कराता है कि अरे तुम्हारा ये काम भी था। तो कई लोग कहते हैं ना कि भगवान के सामने बैठ करके तुम्हारा मन भटकता है। मैं मानता हूं यार वो मन नहीं भटक रहा, भगवान याद दिला रहा है कि अरे सुन, तेरे को ये काम भी करने थे। क्योंकि हम इतनी ज़्यादा व्यस्त जिंदगी में बैठ गए हैं आजकल कि हम अपने साथ संवाद कर ही नहीं पा रहे साहब। खुद से खुद की बातें नहीं है जरूरी, आजकल ऐसा हो गया है। तो साहब मैंने मेरा मोशन बता दिया। अब इसके बाद में आता है इससे